नमस्कार। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर विवाद ही विवाद है। लटके पड़े हैं 65,000 से ज्यादा मामले। लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आप तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। देखिए वीडियो को अंत तक। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की संख्या कितनी है और मालिकाना हक किसके पास है, इसे लेकर विवाद ही विवाद है। एक और प्रदेश का राजस्व विभाग दावा करता है कि संपत्तियों की संख्या 2,966 है, जबकि सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों का दावा है कि उनकी संपत्ति की संख्या 1,32,000 से ज्यादा है। वहीं ट्रिब्यूनल में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर 65,000 से ज्यादा मामले लटके पड़े हैं। इलाहाबाद कोर्ट की दोनों पीठों में 100 से ज्यादा मामले विचाराधीन हैं। वहीं प्रदेश में तकरीबन 58,000 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही हैं जो वक्फ बोर्ड में वक्फ के तौर पर दर्ज हैं, जबकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी के लिए है। वर्ष 1976 में प्रदेश सरकार ने वक्फ के सर्वे के लिए बोर्ड का गठन किया था। वर्ष 1988 में इसकी रिपोर्ट सरकारी गजट में प्रकाशित की गई थी, जिसके मुताबिक शिया और सुन्नी वक्फ की कुल संपत्ति की संख्या 1,32,140 है। इसमें से शिया वक्फ 7,785, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड की संख्या 1,24,355 है। हालांकि वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया यानी कि वामसी पर आंकड़े अगर आप देखें तो ये 2,37,000 के करीब है। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां यूपी में हैं, लिहाजा केंद्र सरकार के नए कानून का असर भी सबसे ज्यादा असर जो देखा जाएगा इसका वो उत्तर प्रदेश पर ही पड़ने वाला है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा मुरादाबाद में 10,386 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा 3,603 संपत्तियां लखनऊ में हैं। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर परस्पर विरोधी दावे होते रहे हैं। वक्फ बोर्ड जहां पर संपत्तियों को अपना बताता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें सरकारी जमीन बता रही है। अब देखिए ये परिस्थिति काफी पेचीदा है। सरकार और वक्फ बोर्डों के अपने अपने दावे हैं, वो भी आपको जानने चाहिए। वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर परस्पर विरोधी दावे करते रहे हैं। वक्फ बोर्ड जहां पर इन संपत्तियों को अपना बताता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें सरकारी जमीन बताती है। ये भी प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर एक पेचीदा पेच की स्थिति है। अब सोर्स बताते हैं कि वक्फ संपत्तियों को लेकर सबसे ज्यादा दिक्कतें वक्फ संपत्तियों का नामकरण नहीं होने से पैदा हुई हैं। देखिए आप ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में तो वक्फ के रूप से संपत्तियां दर्ज की गई हैं, लेकिन इनका समय पर नामांकन नहीं कराया गया, जिसके बाद हालात बदलते हैं। प्रदेश में अब तक तकरीबन 58,000 ऐसी संपत्तियां बताई जा रही हैं जो वक्फ बोर्ड में वक्फ के तौर पर दर्ज हैं, जबकि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में दर्ज है। इन संपत्तियों की कुल संख्या तकरीबन 12,000 एकड़ बताई जा रही है। अब आप जानिए कुछ ऐसे पुराने विवाद जो हमेशा वक्फ की संपत्तियों को लेकर चर्चा में रहे हैं। ज्यादा दूर लेकर नहीं जाएंगे आपको, साल 2005 से शुरू करते हैं, जहां पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल के वक्फ संपत्ति होने को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। इससे विवाद खड़ा हो गया था। इससे वक्फ बोर्ड और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आमने सामने आ गए थे। लखनऊ के सादतगंज में साल 2016 में शिया वक्फ बोर्ड ने शिवालय की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया था और बाद में जांच में पाया गया कि 1864 के राजस्व खाते में जमीन शिवालय के नाम से ही थी, जिसके बाद अलग इसको किया गया था। कपूरथला की बात करें तो यहाँ पर जामा मस्जिद की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। वाराणसी के यूपी कॉलेज को भी 2018 में वक्फ संपत्ति घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देखिए विवाद लगातार गहराते गए हैं, लेकिन उसके बाद सरकार ने भी काम किया, सरकार ने कदम उठाए और वक्फ की संपत्ति को वक्फ का बताया और जो सरकारी संपत्ति है उसको अपने ही कब्जे में रखा। साल 2018 में ताजमहल के अलावा आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा आदि स्मारकों पर भी उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक गुलाम मोहम्मद ने दावा करते हुए इसका आय का एक हिस्सा बोर्ड को दिए जाने की मांग की थी। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। तो ये कुछ पुराने मामले हैं जो लगातार सुर्खियों में रहे हैं और इन पर विवाद भी गहराया है। अब लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, जिसे आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं।